एक राजा अज का चरित्र आता दशरथ जी के पिताजी। दशरथ जी के पिताजी राजा अज बैठे हुए थे। दोपहर का समय था, वो शिव उपासना में स्नान कर कर बैठ गए। उनकी धर्मपत्नी इंदुमती भी पास में बैठी हुई। सूर्यवंश के पताका राजा अज जब शंकर भगवान की आराधना में लीन थे, शिव जी की आराधना में लीन थे, शंकर की भक्ति में लीन थे, उसी समय लंका का राजा रावण ने सूचना कर दी कि अपन को अवध में अयोध्या पर आक्रमण करना। पूरी अयोध्या को अपन को बना लेना है अपना। लंका के राजा रावण ने तो लंका के जितने निवासी थे उन्होंने कहा कि वो राजा अज को युद्ध के लिए ललकारेगा कौन? रावण ने कहा राजा अज को युद्ध के लिए मैं ललकारूंगा। चलो, जिस समय पर राजा रावण राजा अज के राज्य में गए और राजा अज शंकर भगवान की भक्ति में लगे हुए थे, उस समय पर लंका के राजा रावण ब्राह्मण का रूप रख लिया। मस्तक का मुकुट फेंका, गले में रुद्राक्ष तुलसी की माला धारण करी, त्रिपुंड लगाया, सुंदर रूप धारण कर कर लंकाधिपति रावण राजा अज जहां पूजन कर रहे थे, शंकर जी की आराधना कर रहे थे, वहीं पर पहुंच गए। अब जैसे ही राजा अज के पास में लंका का राजा रावण पीछे जाकर खड़ा हुआ, राजा अज शंकर भगवान की ऐसी भक्ति करते थे कि उस भक्ति में राजा अज कभी दिखावा नहीं करे। उन्होंने शिव को पाया। और मेरा निवेदन है सभी शिव भक्तों से, शंकर जी के सभी श्रोता भाई बहनों से, शंकर की पूजन में, शंकर की कथा में और शंकर की कथा श्रवण करने में, शंकर के पशुपति व्रत करने में, शंकर के 16 सोमवार व्रत करने में, शंकर के सोमवार व्रत करने में, शंकर भगवान के पशुपति व्रत करने में, चाहे शिवरात्रि का व्रत करने में, सोमवार अष्टमी का व्रत करने में, प्रदोष व्रत करने में, मेरा सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने में कभी दिखावा मत करो। दिल से बाबा का भजन करो तो बाबा भी दिल से झोली भरना प्रारंभ कर दे। अब दिल से भजन करो ना, अब दिल से स्मरण करो। और फिर निवेदन है, जो पहले कहा था आज फिर कहते हैं, ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है कि ढंग की जिंदगी जियो। जिस दिन ढंग की जिंदगी जियोगे उस दिन शंकर तुम्हारा हो गया और तुम शिव के हो। शिव तुम्हारा और तुम शिव के। लंकाधिपति रावण पीछे खड़ा था, ब्राह्मण के कपड़े पहना था, ब्राह्मण का स्वरूप बनाया हुआ था और पूजन में राजा अज लगे हुए थे। राजा अज जब पूजन में लगे हुए थे तभी उसी समय पर राजा अज ने शिव जी का चढ़ाया हुआ जल हाथ में झेल लिया। जो दुनिया के लोग शिव महापुराण पर उंगली उठाते हैं, जो दुनिया के लोग शंकर भगवान के चढ़े हुए जल पर उंगली उठाते हैं, उनको उस कथा का स्मरण करना चाहिए त्रेता की, उस कथा का स्मरण करना चाहिए सतयुग की, उस कथा का स्मरण करना चाहिए त्रेता की, कि राजा अज ने शंकर भगवान पर जल चढ़ाया। रावण पीछे खड़े होकर देख रहा है और चढ़ाया हुआ जल राजा अज ने अपनी अंजलि में झेल लिया, अपने हाथ में झेल लिया। उस जल को लेकर राजा अज ने वो जल पश्चिम में फेंक दिया, पश्चिम दिशा में फेंका, बैठे बैठे पश्चिम दिशा में फेंक दिया।
रावण दिखला था। ये देखकर रावण तुरंत राजा अज के पास आया और अज के पास आकर कहा रावण ने कि तुम शंकर जी की पूजन कर रहे हो, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल तो अपने ऊपर प्रोक्षण किया जाता है, छीटा जाता है, आचमन किया जाता है, और तुमने वो जल पश्चिम में फेंक दिया। तुमने वो जल झेला और पश्चिम में फेंका। तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, तुम्हें विवेक नहीं है, तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हारा विवेक कहां चले गया। लंकापति रावण चिल्लाने लगा, राजा अज से पूछने लगा कि तुमने ये जल लेकर पश्चिम में क्यों फेंका। तब उसी समय पर राजा अज ने कहा, मैं शंकर जी को जब जल चढ़ा रहा था तब मैंने मंत्र का जब उच्चारण करा, उस उच्चारण में मुझे लगा कि कोई गाय पुकार रही है। सरयू जी से पश्चिम की ओर 4 कोस की दूरी पर एक शेर गाय को पकड़ने वाला था, और मैंने शंकर जी का चढ़ा हुआ जल पश्चिम में उसी स्थान के लिए फेंक दिया। तो उससे हुआ क्या, उस जल से हुआ क्या। राजा अज ने कहा, वो शेर मर गया और गाय बच गई। शेर मर गया, गाय बच गई, ये हो सकता है क्या। शंकर पर चढ़ा हुआ जल अगर फेंका गया, पश्चिम की ओर डाला गया, और तुमने जो अंदाजा कर कर डाला गया, क्या उससे गाय बच गई और शेर मर गया। हो ही नहीं सकता। रावण उसी समय पर तुरंत गया, पश्चिम की ओर 4 कोस की दूरी पर सरयू जी के 4 कोस दूर जाकर देखा, एक शेर मरा पड़ा हुआ था। राजा अज के हाथ का फेंका गया जल शेर को वहीं बैठे बैठे जब बाण के रूप में लग सकता है, तो रावण को लग गया। इस शिव भक्त से लड़ना कठिन विषय है, इससे लड़ा नहीं जा सकता।